आज मैं आपको इसका एक लास्ट क्वेश्चन का करवाने वाली हूँ, आपकी डी के गोयल की बुक से है। तो मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 38 है, आपकी बुक में आगे पीछे नंबरिंग हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, अंशु, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही आपको दिख जाएगा। अंशु, अंजू एंड अनुपमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, अंशु एंड अनुपमा फर्म में 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:1। दे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है हमें, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जर्नल रिजर्व है, कैपिटल है तीनों पार्टनर की। ठीक है, एसेट्स में हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ठीक है, एवरीथिंग। अंशु, अंजू एंड अनुपमा डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। ठीक है, इन फ्यूचर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, मतलब 1:1 है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ध्यान में देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 60,000 है पूरे फर्म की गुडविल। लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 3 लाख एंड बिल्डिंग एंड प्लांट शुड बी डेप्रिशिएट बाय 5%। तो ठीक है, लैंड क्या है 3 लाख की हो गई है, बिल्डिंग हमारी और जो प्लांट है वो 5% से डेप्रिशिएट हो रही है। स्टॉक की वैल्यू आज की डेट में 2,25,000 हो गई है। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 2,02,000 के क्रेडिटर्स जो है वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। 2,000 के क्रेडिटर अब हमसे पेमेंट नहीं मांगेंगे तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट विदाउट ओपनिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक चीज तो तय हो गई कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बुक में शो नहीं करना है। तो व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो क्या करेंगे हम लोग रीवैल्यूएशन का पूरा एक कंक्लूजन वैल्यू निकालेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फिर जो भी आएगा मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है, और जो भी होगा उसको हम लोग गेन या सैक्रिफाइस निकाल के रेशियो, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइस पार्टनर क्रेडिट। ठीक है, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट अच्छा क्वेश्चन है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, इवन हम लोग को बैलेंस शीट भी फर्म की बनानी है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें एक नोट दे रखा है, तो चलिए उसी नोट के अकॉर्डिंग करते हैं। इट इज अज्यूम दैट जर्नल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब जर्नल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसका मतलब सैक्रिफाइस ऑफ गेन से इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। जर्नल रिजर्व नॉर्मली ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा उनकी कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, लेकिन अगर दिया होता कि जर्नल रिजर्व ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो हम लोग गेन और सैक्रिफाइस निकालते हैं। ठीक, इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। फिर दे रखा है वेयर एज गुडविल एंड रिवाइज, लेकिन गुडविल और रीवैल्यूएशन के लिए बोल रखा है कि इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं। रीवैल्यूएशन जब हमें बनाना नहीं है तो उसका इफेक्ट नोट कर लेते हैं। तो देखिए, लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 3 लाख। लैंड आज की डेट में हमारे पास 3 लाख की हो गई। लैंड थी कितने की, 2 लाख की। मैंने इसको करने का आपको तरीका सिखा रखा है, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। तो लैंड बढ़ गई ना, बढ़ गई कितने से, 2 लाख की थी 3 लाख की हो गई, 1 लाख की बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया। क्या लिखते हैं यहाँ पे, लैंड इंक्रीज्ड। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। फिर देखिए बिल्डिंग एंड प्लांट, बिल्डिंग और प्लांट की वैल्यू 5% से डेप्रिशिएट हो रही है। तो बिल्डिंग हमारी कितने की है, 80,000 की, तो 10% 5%, यस 5% से। तो देखिए 80,000 का 5% निकालेंगे तो 4,000। ठीक है, बिल्डिंग क्या लिखते हैं, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो ये क्या हो गया माइनस साइड में। ठीक है, फिर देखिए आपको दे रखा है कि प्लांट की भी वैल्यू 5% से घट रही है। प्लांट हमारा कितने का है, 1,60,000, तो 1,60,000 इंटू 5% 8,000 का है। इसकी भी वैल्यू हमारी घट रही है 8,000 से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू हो गई 2,25,000 की। स्टॉक हमारा था कितने का, 2,10,000, तो 2,10,000 का था 2,25,000 का हो गया, तो 15,000 से वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया। प्लस साइड वाले पे लिख लीजिए। ठीक है, स्टॉक इंक्रीज बाय 15,000। फिर क्रेडिटर्स 2,000 के थे, भैया आप वो लोग पेमेंट नहीं मांगेंगे तो हमें प्रॉफिट हो गया, तो प्लस साइड हमारा बढ़ गया। क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड, तो भैया लायबिलिटी घट गई ना 2,000 से। तो चलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। टोटल जो एडिशन साइड है वो है 1,17,000, क्योंकि 15 और 2 17, तो 1,17,000, और अब ये आपका कितना हो जाएगा 12,000। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आएगा 1,17,000 में से 12,000 लेस कर दीजिए माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव साइड ज़्यादा है। तो
1,17,000। ये क्वेश्चन बड़ा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन फुल फ्लेज है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 1,05,000। ठीक है, तो मैं अब इसे रब कर दे रही हूँ पूरा, आप वीडियो पॉज कर करके हर चीज़ों को रिकॉर्ड करिएगा। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्यों नहीं बनाया रीवैल्यूएशन? क्योंकि रिवाइज वैल्यू बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होनी है। अगर रिकॉर्ड होने को बोलता तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते। और हमें क्या रिकॉर्ड नहीं करना है? हमें गुडविल को भी रिकॉर्ड नहीं करना है, तो गुडविल के लिए भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो गुडविल क्वेश्चन में दे रखा था कितना? 60,000। तो टोटल हमें 1,65,000 की फिगर को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या करें उसके लिए? जो मैं आपको हमेशा से सिखाती आ रही हूँ, सैक्रिफाइस या गेन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो चलिए, ओल्ड रेशियो अगर मैं स्क्रीन पे लिख दूं तो ओल्ड रेशियो है 2:1 और न्यू रेशियो कितना है? इक्वली। और पार्टनर है हमारे अंशु, ठीक है, और अंजू, और कौन है? अनुपमा। तो चलिए सबका क्या करें? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5। तो अंशु का भी रेशियो कितना है? 2/5 ओल्ड, ये भी 2/5 है, और ये कितना है? 1/5। सबका न्यू रेशियो निकले तो इक्वली है। 3 पार्टनर है, 1/3, 1/3 और 1/3। चलिए ऐसे मिलकर सॉल्व करते हैं। 5 3 15, ठीक है। 3 2 6 माइनस 5 कितना हो गया? 1/15। पॉजिटिव है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 2/5 यहाँ निकालते हैं, 3 2 6 माइनस 5, फिर से कितना आ जाएगा? 1/, भैया दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनका निकालते हैं, 3 - 5 डिवाइड बाय 15, दैट इज माइनस का 2/15। ठीक है, जितना ये लोग सिंगल सिंगल सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना अनुपमा गेन कर रही है। तो जो गेन करना अच्छी बात थोड़ी ना होती है भैया, तुम्ही तो डेबिट होगी, तुम्हारी ही तो कैपिटल घटेगी, और इन दोनों की क्या हो जाएगी? क्रेडिट, क्योंकि जो गेन करेगा वही कंपनसेट करेगा। ठीक है, चलिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। 1,65,000 की फिगर को हम लोग को ध्यान रखना है, जिसमें हमारा क्या क्या है? रीवैल्यूएशन और गुडविल। तो अगर इसकी अगर जनरल एंट्री पास होगी तो इसकी जनरल एंट्री पास क्या होगी? अनुपमा गेन कर रही है, तो अनुपमा कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुपमा कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैल्यू भी निकाल लेंगे। 2 लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, 2 अंशुस कैपिटल अकाउंट और 2 अंजू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो 1/15, 1/15 और 2/15। तो अगर वैल्यू सॉल्व करें कि कौन कितने से गेन या सेक्रीफाइस होगा, तो देखिए सबसे पहले अनुपमा को करते हैं डेबिट। अनुपमा गेन कर रही है 2/15 से, तो वैल्यू है 1,65,000, जिसका आ जाएगा 2/15। 15 1 15, 11 2 22। ये 22,000 से गेन कर रही, तो भैया इनको डेबिट करो। अब इसी का मैं 1/15 किसका निकालूं? अंशु। तो 15 ये आ जाएगा 11,000, तो इनका भी कितना है? 11,000। तो देखिए इसने 22,000 से गेन किया था तो इसने डेबिट कर लिया, और इन दोनों का सैक्रिफाइस था तो इन दोनों में क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक, इस एडजस्टमेंट एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा? ये मैं ऑलरेडी, आप मेरी सारी वीडियो देखते आएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। जो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट है उसकी कैपिटल उतने से घट जाएगी डेबिट होके, और जिन पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट है उनकी कैपिटल इतने से बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए अब हम लोग इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर मैं इसकी एंट्री आपको बताऊं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री मैं आपको अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बताती हूँ। चलिए, ये तो हो गई कि अगर सिर्फ इसकी इतनी ही एडजस्टमेंट एंट्री पूछी जाए तो गुडविल और रिवैल्यूएशन की ये एंट्री होगी। चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो देखिए अंशु, अंजू, अनुपमा। अंशु, अंजू, अनुपमा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये अंशु है, अंजू और अनुपमा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अंशु, अंजू, अनुपमा। ये मेरा क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर। ठीक है, और ये भी मेरा क्या हो गया? पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? अगर मैं बात करूं तो हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ये क्या होता है? ये ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं जो कि आपको बैलेंस शीट में दे रखी होगी। तो पहली अंशु की कैपिटल है 2,40,000, 2 लाख
फिर क्या दे रखा है 1,60,000। फिर हमें क्या दे रखा है, जितने भी रिजर्व होते हैं वो पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं अगर उन्हें बुक में ले जाना है तो जनरल रिजर्व के लिए ये बोल रखा था नोट में, इट इज अज्यूम दैट जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व कितने का है 48,000 का है बैलेंस शीट में, और जिसको अगर मैं 2:2:1 के रेशियो में बांटूंगी ओल्ड रेशियो में, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो क्या हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व 19,200 और अगले का 1/5 है, तो 19,200 को कुछ डिवाइड कर दीजिए 9,600। ठीक है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोगों ने जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी उसका इफेक्ट क्या होगा ये दिखाती हूँ। मैंने एंट्री करी थी अनुपमा गेन कर रही थी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, अनुपमास कैपिटल अकाउंट डेबिट हम लोगों ने एंट्री करी थी कितने से 22,000 से। ठीक है, और मैंने अंशु को क्रेडिट किया था और अंजू को भी क्या किया था क्रेडिट, इन दोनों की कैपिटल अकाउंट को। क्यों, क्योंकि लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे कितने से, ये लोग 11,000 से सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो देखिए अब ये कैसे पास होगा, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगी। सबसे पहले इसलिए कि इसमें हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बन रहा है। सबसे पहले अगर मैं अनुपमा की कैपिटल को छुपाऊं, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको छुपा लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अनुपमा में बात करूँ कि क्या जाएगा, तो अनुपमा को छुपा लिया। अब देखते हैं इसके अपोजिट में क्या है, अंशु और अंजू क्या है क्रेडिट है ना, तो अनुपमा के अकाउंट में क्या हो जाएंगे डेबिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू अंशुस कैपिटल, पर वैल्यू किसके अंदर जाएगी अनुपमा में, कितना 11,000। फिर इसको छुपाया, अपोजिट में कौन है अंजू क्रेडिट है, क्या हो जाएंगी डेबिट। तो क्या लिख दूं, टू अंजूस कैपिटल कितना 11,000। तो देखिए अनुपमा की कैपिटल 22,000 से घट गई ना, 11,000 उसने अंशु को दिया और 11,000 उसने अंजू को दिया। अब बात करते हैं अंशु की कैपिटल, तो अंशु को छुपाया अपोजिट, मतलब अंशु और क्रेडिट है तो उसके अपोजिट डेबिट में क्या है अनुपमा कैपिटल डेबिट है ना, तो अंशु के अकाउंट में क्या हो जाएगी क्रेडिट। हम लोग एंट्री करेंगे बाय अनुपमास कैपिटल। ठीक है, कितना, इतना नहीं जितना अंशु का है 11,000 अंशु के अकाउंट में क्या हो गया क्रेडिट। तो देखिए अंशु लिख के अनुपमा से घट गया और बाय अनुपमा लिख के अंशु में इंक्रीज हो गया। सेम अगर मैं अंशु का कैपिटल अकाउंट देखूं तो अपोजिट में कौन है अनुपमा, जो कि क्या है डेबिट, क्या हो जाएगी क्रेडिट। तो ऑलरेडी एक बार एंट्री हम लोगों ने पास कर रखी है, सिर्फ वैल्यू इनके में भी 11,000 हम लोग भर देंगे। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जो कि पार्टनर्स के अकाउंट में ऐसे दिखाई जाती है। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि जनरल रिजर्व हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, क्योंकि इसके इफेक्ट को दिखाना था तो बांट दिया ओल्ड रेशियो में। अगर इसको भी ना दिखाना होता तो इसके लिए भी मैं गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के एडजस्टमेंट एंट्री पास करती, ठीक ऐसे ही। तो चलिए अब हम लोग को सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो 2,40,000 प्लस 19,200 प्लस 11,000 लेस करने को कुछ है नहीं, तो टोटल भी यही आएगा 2,702,000। ठीक है, जिस साइड का ज़्यादा होता है वही आता है, तो यहाँ कुछ घटाने को नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सीडी कितना 2,702,000। चलिए नेक्स्ट का निकालते हैं। 2 लाख प्लस 19,200 प्लस 11,000 इट कम्स टू 2,302,000। तो ये यहाँ पे भी आएगा 2,302,000। ठीक है, 2,302,000। ठीक है, और यही क्या हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि कुछ भी लेस करने को नहीं है। चलिए अगले का निकालते हैं। 1,60,000 प्लस 9,600। ठीक है, लेस कर देंगे इसमें से हम लोग 11,000 और लेस 11,000 मतलब 22,000, तो 147600, तो 147600 और 147600, और यही मेरी क्या हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल 147600। सॉरी ये तो 11,000 22,000 घटाने के बाद आई ना, तो टोटलिंग क्या होगी, टोटलिंग होगी 1,60,000 प्लस 9,600, टोटलिंग होगी 169600, 1696। तो ये था मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं, चलिए इसकी बैलेंस शीट इसकी खत्म करते हैं इस क्वेश्चन की बना के। ये हमारी हो गई लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग को दे रखा है क्रेडिटर्स। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग बैलेंस शीट आपको इसकी लगेगी। 65,000
क्यों नहीं मन में एक डाउट आ रहा है 65 क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि 2000 के क्रेडिटर तो घट गए थे ना, तो हम लोग को तो 65,000 में से 2000 लेस करने के बाद हम लोग को लिखना चाहिए था 63,000, ठीक, रीवैल्यूएशन का इफेक्ट। लेकिन याद रखिए अगर आप लोग रीवैल्यूएशन बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट दिखाएंगे, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन के लिए अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो कभी भी रीवैल्यूएशन का कोई भी इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा। एज इट इज जैसे बैलेंस शीट थी एसेट्स लायबिलिटीज को लेकर वैसे लिख देंगे, ठीक। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 65,000 हो गया है क्रेडिटर्स। फिर हमारे पास क्या है, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल पे कोई दिक्कत ही नहीं आई थी। कैपिटल जो हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बना के क्लोजिंग बैलेंस से निकाली थी कैपिटल, अंशु, अंजू और अनुपमा, ठीक है, इन तीनों की कैपिटल चलिए लिख देते हैं। तो 270200 थी और कैपिटल थी 230200 और 147600। जनरल रिजर्व क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो पार्टनर्स वो बुक्स में लेके जाना था, हिंट में मैंने आपको बता रखा था, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में एज्यूम करते हैं कि जनरल रिजर्व को हम लोग को बुक्स में लेके जाएंगे, तो ऑलरेडी इनके कैपिटल अकाउंट जब ये बैलेंसेस निकाले तो इसमें मैंने बाय जनरल रिजर्व करके जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर थे, तो वो बैलेंस शीट से हट है क्योंकि वो ऑलरेडी इन तीनों में इंक्लूड है। तो लायबिलिटी साइड हमारी खत्म हो गई। चलिए एसेट साइड आते हैं। क्या दे रखा है, सबसे पहले लैंड, ठीक है, लैंड दे रखी है हमें कितने की, 2 लाख की, लिख दिया। 3 लाख की क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बता दिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें हम लोगों ने नहीं बनाया था, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी सैक्रिफाइस ऑफ गेन निकाल के। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो हम बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज की फिगर को फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, एज इट इज जैसे वो प्रीवियस बैलेंस शीट में थी वैसे ही रिकॉर्ड कर देंगे। फिर हमारे पास है बिल्डिंग, ठीक है, किसी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होना है तो ऐसे लिख दें, बिल्डिंग है 80,000 की। फिर मेरे पास प्लांट है हम लोग के पास बैलेंस शीट में, तो 1,60,000 का ऐसे ही लिख देते हैं। फिर हम लोग के पास क्या है, स्टॉक है 2,10,000 का, तो हम लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर्स, ठीक है, डेटर्स हमारे पास कितने हैं 50,000 के, और कैश हमारे पास कितनी है 20,000 की। तो ये दोनों साइड आपकी कितनी आ जाएगी 7,20,000। वो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड तो कोई चेंजेस था नहीं। लायबिलिटी साइड देख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल चेंज करी है। तो देखिए 65,000 7,000 ये दोनों भी सेम है, बस इनकी वजह से चेक कर लेते हैं। जनरल रिजर्व क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग बांट चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, क्योंकि वो बुक्स में दिखाना था। तो देखिए 270200 230 200 147600 7,20,000। सो स्टूडेंट ये था हम लोग का क्वेश्चन चैप्टर